फिल्म फौजी कॉलिंग के कलाकार आज राजधानी जयपुर आए। इस दौरान पिंक सिटी में फिल्म का प्रमोशन किया गया। फौजी कॉलिंग की टीम ने रावत गौरव अवार्ड में स्टूडेंट्स के बीच भी पहुंची, जहां पर कलाकार शर्मन जोशी, विदिता बाग, विक्रम सिंह ने रावत स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच मस्ती और धूम मचाई, साथ ही फिल्म के बारे में बताया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने भी जमकर हुटिंग की और कलाकार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, जिसके ट्रेलर का हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। फिल्म फौजी परिवार पर आधारित है। रावत स्कूल के डायरेक्टर नरेंद्र रावत ने बताया कि एकेडमिक क्षेत्र में 400 श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को रावत गौरव अवार्ड और रावत प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया, तो वहीं शिक्षकों को भी उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। स्कूल के चेयरमैन BS रावत और एवं डायरेक्टर नरेंद्र सिंह रावत ने फिल्म के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिस तरीके से आप यहाँ आए हो और आपने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया। हमारी आने वाली फिल्म फौजी कॉलिंग 18 मार्च को रिलीज़ हो रही है। बहुत ही प्यार से हम सब ने मिलकर बनाई है इसे। आर्यन सक्सेना की कहानी है, दिग्दर्शन है, हम सब उसके मेन किरदार का काम कर रहे हैं इसमें। जरीना जी और छोटी बच्ची हमारे साथ नहीं है आज, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमारे सब प्रोड्यूसर्स हमारे साथ हैं और हम आप लोग ने शायद ट्रेलर आप देख चुके हैं, तो अच्छी बात है आप देख चुके हो। बस 18 मार्च को रिलीज़ हो रही है, जाइएगा थिएटरों में। अब तक फिल्में फौजी की जो आई है, वो फिल्मों ने फौजी की जो ब्रेवरी होती है ऑन द बैटल फ्रंट और wherever else where their need is required, and they've gone and fought, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश को, अपने देश के सारे लोगों की उन्होंने रक्षा की है। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए हम उन फौजियों की बात करना चाह रहे हैं जो घर पे है, इन फौजियों का परिवार जो घर पे है, जो पूरा सहारा और पूरा प्यार देते हैं हमारे फौजियों को, और जिससे हमारा ये फौजी जो काम करते हैं वो कर पाते हैं। ये घर पे उनकी माँ हो या बीवी हो या बेटी हो या बेटा हो, ये सारे उतने ही ब्रेव हैं, उतना ही बलिदान देते, उतना ही कुर्बानी देते। और ख़ास करके जब एक फौजी शहीद होता है, फिर उसके बाद उस परिवार के साथ क्या होता है, इस फिल्म के द्वारा हम आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और ये संवेदना आप में हम चाहते हैं कि उत्पन्न हो कि एक ये परिवार के लिए हम सभी को इनका बलिदान, इनकी कुर्बानी समझनी चाहिए, और इसको हमें मान करके जब भी ऐसी कोई घटना बनती है तो उस परिवार को ऐसा एहसास होना चाहिए कि आज वो अकेले नहीं है, बल्कि पूरा देश उनके साथ है। तो बस शर्मन सर, कोई ऐसा विनोद जिसे शूट करते टाइम आप खुद भी इमोशनल हो गए हो? आर्यन ने कहानी इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे पिक्चर में, और ख़ास करके बच्ची के साथ जो मोमेंट्स मैंने एक्सपीरियंस किए, एहसास किए, परफॉर्म किए, लेकिन परफॉर्म करते करते बहुत डीपली महसूस भी हुआ। और वो कैथार्टिक होता है एक एक्टर के लिए, बड़ी इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग जब ऐसी मोमेंट आ जाती है। तो आई थिंक फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से ऐसी कई मोमेंट्स आई, कई मोमेंट्स नहीं लेकिन गिन के कई मोमेंट्स आई, और जिसके लिए सारी टीम का योगदान था। और ख़ास करके वो बच्ची इतनी शानदार एक्टर है जो आप सभी ने देखा है, और
वो जब सीन्स इनैक्ट करती थी तो कुछ गजब का मज़ा आता था उसके साथ काम करने में। नाइस। इस काम पे यूजली मेरे सिंगर गाते हैं, मेरी फिल्म में जिस तरह एक्टर काम करते हैं सिंगर गाने गाते हैं। अपनी फिल्म का एक सॉन्ग हम सब मिलकर गाना चाहेंगे। राजा माइक ले लो बड़ो। यस सर, प्लीज। शर्मा ने अच्छी बात बोली है। फिल्म के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। ये वो सॉन्ग है जो आपको फिल्म के जो सोल है, फिल्म की जो आत्मा है, उसके बारे में दर्शाता है। उसके वर्ड कुछ इस तरह से हैं। इससे पहले आपने एक सॉन्ग सुना था बहुत समय पहले, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारी फिल्म में भी एक ऐसे ही गाना है, लेकिन हमारी फिल्म में परसेप्शन थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर फौजी बोल रहा है शहीद होने के बाद कि अब देश की हिफाजत आप लोग करना है, लेकिन हमारा फौजी बोल रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो मेरा परिवार में छोड़ के जा रहा हूँ उसका ख्याल आपको रखना है। तो दिस इज कॉल्ड फौजी कॉलिंग। एंड इसके जो शब्द है वो आपको बताएंगे कि ये बात और है, ये बात और है कि वापस न हम अपने घर गए, पर ये भी क्या कब है हम अपने वतन में मर गए। तुम याद रखो या जाओ भूल, इसकी हमें परवाह नहीं। एक फौजी बोल रहा है फख्र से कि तुम याद रखो या जाओ भूल, इसकी हमें परवाह नहीं। हमको जो तुम्हारी खातिर करना था वो हम कर गए। हम मर गए, हम मर गए, हम अपने वतन पे मर गए। ना घर गए, ना घर गए, वापस ना अपने घर गए। शहीदों के बारे में कुछ भी कहना आई थिंक बहुत कम है। हम इस लायक भी नहीं है जो उनका शुक्रिया अदा कर सके या उनके बारे में कुछ बोल सके। इसी गाने का एक अंतरा है जो इस पूरी फिल्म को बयां करता है। फौजी बोलता है अगर हो सके तो इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो इतनी सी इल्तिजा है, हमारे बाद हमारा जो बचा है बस उसका ख्याल रखना, थोड़ा सा मलाल रखना, बस उसका ख्याल रखना, थोड़ा सा मलाल रखना। यही श्रद्धांजलि हमारी है, यही ईद और दिवाली है। तो दैट्स कॉल्ड फौजी कॉलिंग। वेल आई वुड लाइक टू सिंग दीज लाइन्स। आप गाएंगे ना साथ में? एक बार मैं गाऊंगा उसके बाद आप गाएंगे, ठीक है? तुम याद रखो या जाओ भूल, इसकी भी परवाह नहीं। कैसे आप लोग? आप लोगों से मुझे हीरोपंती में बहुत प्यार मिला था। रज्जों की शादी में आया ना, कुछ तो खा के जाएगा। अरे भाई काम करे तो भट्टे में फूंक दूंगा। सो एनीवेज ये फिल्म हम लेकर आ रहे 18 मार्च को, फौजी कॉलिंग। हमारी पूरी टीम बेतबाग शर्मन जी जैसे सब हैं, लाइक माही सोनी वो आएंगी बच्ची हमारे साथ। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म है, फैमिली के ऊपर है। फौज आपने हमेशा जंग में देखा है, ये फौज आप रिवर्स देखोगे परिवार की जंग क्या है। एक जब जवान शहीद होता है LOC पे या किधर हिंदुस्तान में। सो ये फिल्म जरूर देखनी है आप लोगों ने। आप देखेंगे कि नहीं? Who's calling? Who's calling? Who's calling? Love you guys, love you Jaipur, and thank you Narinder ji from the college. It's a beautiful event, you know. Thank you. इतना अच्छा मैसेज दिया बच्चों को और कहा कि मेहनत करने से कभी भी आपको हार नहीं मिलेगी, हमेशा सफलता ही मिलेगी। और मैं आज इस देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। आन देश है, शान देश है। आन देश है, शान देश है, हम सबका सम्मान देश है। जब लहराता है तिरंगा जिसमें, ऐसा ये महान देश है। के साथ जाएगा, फौजी के मार्च के साथ जाएगा। फौजी के मार्च के साथ जाएंगे। And special thanks to Vikram Singh sir, Rancha sir, and हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कहना चाहूंगी कि आए हैं जो हाथ लेकर के जाएंगे। प्यार भरी मुस्कुराहट, गुड लक और जोरदार तालियों से बारंबार धन्यवाद है आपका। एवरीबॉडी क्लैपिंग प्लीज, कम ऑन।
तालियां होनी चाहिए जोरदार। और सर हम सबकी तरफ से आज बड़े हर्ष का विषय है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि रावत एजुकेशन ग्रुप में आज हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनका आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमने रखा था। मैं सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से उन सब की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और जीवन की हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। आज का दिन बहुत ही खास है। आज हमारे कर्मठ शिक्षक और ब्रिलियंट स्टूडेंट ने एक्सीलेंट रिजल्ट देखकर एक सम्मानित का दिन मनाया है। साथ ही सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, आज काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रावत ग्रुप को गौरवान्वित किया हुआ है। साथ ही हमारे गुरु श्रेष्ठ अवार्ड से भी हमने टीचर्स को, अध्यापकों को सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी अभिभावकों को जिनके सहयोग से इस सफलता को हम कर सकें। और आज हमारे यहाँ पर फौजी कॉलिंग मूवी के प्रमोशन के लिए आए थे। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का और मैं उनकी मूवी के प्रमोशन के लिए और उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बनी पार्क हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल यूएस एफडीए व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज।